उत्तर प्रदेश के बलिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपकी रूह कपा देगी। बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज में एक बंद कमरे के भीतर से 2 लाशें मिली हैं। पूरा मामला सुसाइड की एक सूचना से शुरू हुआ, लेकिन जब पुलिस जांच के लिए घर के भीतर दाखिल हुई तो वहां एक नहीं बल्कि 2 लाशें मिली। पहली लाश 28 साल के युवक रवि गुप्ता की थी, जिसने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब घर की तलाशी ली गई। बीती 17 फरवरी से लापता रेखा किन्नर, जिसकी उम्र 62 साल थी, उसका शव भी उसी रवि गुप्ता के घर में बरामद हुआ है। एक तरफ युवक की खुदकुशी और दूसरी तरफ लापता किन्नर का शव मिलना, यह महज इत्तेफाक है या फिर किसी खौफनाक वारदात की पटकथा। पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। आखिर रवि के घर में रेखा किन्नर की लाश क्या कर रही थी? क्या रवि ने पहले ही रेखा की हत्या की और फिर डर के मारे खुदकुशी कर ली? पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम है अनुष्का चौबे और अभी कुछ पद पे भी मैं आसीन हूँ। अभी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में मेरा है पद और किन्नर प्रकोष्ठ के मैं विश्व हिंदू महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का। एक्चुअली एक परसों एक किन्नर का मर्डर हो गया, रेखा जी का। तो बैरिया में रहती थी और प्रॉब्लम हम लोग को समझ में नहीं आया। अचानक गायब हो जाने के बाद खाली मोबाइल ही मिला था और कुछ मिला नहीं था। तो कप्तान साहब की ओर से और सारे पुलिस सहकर्मी भाई से हम लोग को बहुत मदद मिला। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को समझाना, मैंने सब कुछ लेके चलना, बहुत मदद किए हैं। और बाद में पता चला कि जिस किन्नर का मर्डर हुआ था वो किसी के घर में गए थे और उनके साथ थोड़ा ईगो हर्ट हो गया था। ईगो हर्ट मतलब कि उन्होंने बधाई लेने के लिए, थोड़ा ये होता है किन्नर लोग का आदत होता है थोड़ा ताली बजा देना, तो उनके घर में ताली बजा दिए थे और उनकी ईगो हर्ट हो गया कि हमारे घर में आके कैसे ताली बजा दिए, मेरा घर में आके ताली बजा दी। तो उनको अपहरण करके ले गए घर में और उनके छत पे उनको मर्डर करके रख दिए थे। बाद में जब थोड़ा सर लोग के सहायता मिला तो पता चला उन्होंने खुद भी मर्डर मैंने आत्महत्या कर ली है। मर्डर उन्होंने किया था, उन्होंने आत्महत्या भी कर ली और बाद में जाके लाश मिला है। अभी आ रहे पोस्टमार्टम के लिए बलिया। 17 तारीख को करीब 5:30 बजे इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो रानीगंज बाज़ार है वहाँ पे एक रेखा किन्नर थे जो लगभग 12 बजे से अपने साथियों को नहीं मिल रहे थे। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी बैरिया घटना स्थल पर गए और उनका जो मोबाइल था वो उन्हें प्राप्त हुआ। उस मोबाइल को जब ट्रैक किया गया तो देर शाम को उनका मोबाइल एक वहीं खेत में मिला था रेखा का। फिर पुलिस ने वहाँ आसपास के सीसीटीवी खंगाले, क्योंकि वो वहाँ के जो रेखा किन्नर थे सभी लोग उस रानीगंज में उन्हें जानते थे। लोगों ने बताया कि 11 बजे किसी दुकान पर चाय पी, उसके बाद वो कहीं बधाई देने के लिए चले गए थे। जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी जो उस कस्बे में लगे हुए थे उनका अवलोकन किया कल, तो अंत में उन्हें रानीगंज में ही एक व्यापारी हैं विजय कुमार गुप्ता, उनके मकान में जाते हुए देखा गया था 17 तारीख में करीब 1 बजे के करीब। उनसे पूछताछ की गई। उनके घर में उनका एक लड़का था जिसकी पिछले वर्ष शादी हुई थी। तो ये बताया गया कि वो पिछले वर्ष शादी के समय भी बधाई मांगने आए थे, लेकिन उनके घर में कोई दुखद हादसा हो गया था विजय कुमार गुप्ता के, तो उस समय नहीं थी। तो वो कल 17 तारीख में बधाई लेने गई थी। विजय कुमार गुप्ता के लड़के ने ये बता दिया कि उसकी माताजी कहीं बाहर शादी में गई हुई हैं, वो आएंगी तो देंगी। बाद में और जब विश्लेषण किया गया, इधर उधर कैमरे देखे गए, तो एक चीज़ ये क्लियर हो रही थी कि वो उस घर में जाती हुई तो दिखाई दी है किन्नर, लेकिन वापसी का कोई ट्रेस उसके बाद कहीं कस्बे में किसी ने भी उनकी ये पुष्टि नहीं की कि कहीं से निकली है या क्या है। खैर, कल रात में हमारी भी बात हुई थी सभी लोगों से, किन्नर समाज के लोगों से। उन्होंने अपनी बातें बताई और उसी पे पुलिस
कार्य कर रही थी। आज सुबह करीब 6 बजे के करीब इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो विजय कुमार गुप्ता हैं, उनके जो पुत्र हैं, करीब 28 वर्ष उसकी उम्र है, उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अच्छा, अंत में उसी घर में जाते हुए देखे भी गए थे। खैर, वहाँ जाके पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेके पीएम के लिए भिजवाया, लेकिन शक होने पर उनके घर की भी तलाशी ली गई। 3 मंजिला मकान था, तो उन्हीं के मकान में सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरे में रेखा किन्नर की डेड बॉडी भी एक पॉलीथीन में लिपटी हुई मिली। उसे भी पुलिस ने प्राप्त किया है। वहाँ उनके जो सहयोगी लोग हैं, उनके द्वारा एक एफआईआर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन कौन है सर? आरोपी विजय गुप्ता के परिवार में वो खुद, उनका जो लड़का था वो, उसकी बहू और विजय गुप्ता जी के एक छोटे भाई का परिवार भी वहाँ रहता है, उसकी पत्नी। 5 लोग कुल मिला के उसमें हैं, जिसमें एक जो उनका विजय कुमार गुप्ता का पुत्र है, उसने सुसाइड कर लिया था सुबह।